हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 यानी कि अध्याय 6 व्यवसायिक अध्ययन का, जो कि है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग। ठीक है, मेरे को पता है मैंने कई जगह रिक्रूटमेंट वर्ड भी यूज किया है, बट एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है वो तो स्टाफिंग ही है ना। वैसे रिक्रूटमेंट का भी मतलब कहीं ना कहीं वही होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ नियुक्तिकरण जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, जो पहला पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, चैप्टर एट ग्लैंस होता है। तो ये आपको सारा का सारा एक ब्रेन स्टॉर्म दे रखा है, लेकिन उसकी आप स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे, तो मैं इसको कर देता हूँ रोटेट और इसको कर देता हूँ जूम। हाँ, सॉरी, मेरी गलती है, ये तो प्रॉपर मेरी गलती है। चलिए, ये मैंने कर दिया है जूम और इसके साथ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। नियुक्तिकरण है क्या? देखो, एक तो वैसे ही आना मौसम बड़ा खराब सा हो रखा है, सुबह से बारिश वगैरह है, तो नेटवर्क वगैरह का भी बड़ा इशू आ रहा है। तो वीडियो तो ज़्यादा अपलोड में आज कर नहीं पाऊंगा, बट फिर भी स्टार्ट तो कर ही सकते हैं, है ना। जितना हो जाता है अच्छा। तो देखते हैं जरा नियुक्तिकरण के बारे में। तो नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग से मतलब क्या है? ये प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक है। यह सही पद पर सही व्यक्ति का चुनाव करता है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्ट पर्सन एट करेक्ट पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, संगठन में मानव शक्ति एक प्रमूल्य संपत्ति है, यानी कि एक हमारा क्या है, वैल्यूएबल असेट होता है। हमारी जो ह्यूमन फोर्स होती है, हमारी जो ह्यूमन पावर होती है, जो वर्क पावर होती है, वो क्या होती है, एक वैल्यूएबल असेट होती है। देन नियुक्तिकरण से अभिप्राय एक योग्य व कुशल व्यक्ति को भर्ती करना है। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन, भर्ती, चयन, अतिपूर्ति, पदोन्नति एवं रखरखाव समाहित होते हैं। अब बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, तो चलो इंग्लिश में कर लेते हैं कि बेसिकली स्टाफिंग का स्टाफिंग मींस टू रिक्रूट भर्ती जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रिक्रूट ए एलिजिबल पर्सन एंड एफिशिएंट पर्सन, एक योग्य व कुशल, एलिजिबल एंड एफिशिएंट पर्सन। स्टाफिंग मींस टू रिक्रूट एन एलिजिबल एंड एफिशिएंट पर्सन। इसमें मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, चयन यानी सिलेक्शन, अतिपूर्ति यानी सप्लाई वगैरह, पदोन्नति यानी प्रमोशन एंड रखरखाव यानी मेंटेनेंस, ये सारा इंक्लूड होता है। ओके, अब नियुक्तिकरण का अर्थ कर लेते हैं। तो नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है? तो नियुक्तिकरण का अर्थ है लोगों को काम पर लगाना, टू गेट पीपल एम्प्लॉयड इन वर्क। यह मानव संसाधन के नियोजन से प्रारंभ होता है तथा भर्ती, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति और कार्यदल में के निष्पादन, मूल्यांकन को शामिल करता है। यानी इट स्टार्ट विद प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की जो आप प्लानिंग करते हो ये वहां से स्टार्ट हो जाता है। देन हम इसके अंदर रिक्रूटमेंट रखते हैं, हम इसके अंदर ट्रेनिंग रखते हैं, हम इसके अंदर डेवलपमेंट रखते हैं, हम इसके अंदर प्रमोशन रखते हैं, और कार्यदल के निष्पादन यानी कि जो भी आपका वर्क फोर्स है, जो भी आपका लेबर फोर्स है, वो किस तरीके का काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन उसका क्या है, उसके इवैल्यूएशन को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्या है और इसके महत्व क्या है, ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो योग्य कर्मचारी प्राप्त करना। सबसे पहला काम तो यही है कि ये विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारी यानी कि एलिजिबल एम्प्लॉय खोजने में सहायता करता है, टू गेट फॉर वेरियस पोस्ट, टू गेट एलिजिबल एम्प्लॉय। ठीक। दूसरा, बेहतर निष्पादन, जैसा आप लोग देख ही रहे हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो काम होता है वो सही सही इंसान को सही जगह पर रखोगे तो अच्छा काम करेगा ही। अब एक कारपेंटर को कार पेंट करवाओगे तो वो काम खराब करेगा, पर एक कुर्सी कर बनवाओगे तो अच्छा करेगा। तो एक कारपेंटर से कारपेंट नहीं करवा सकते ना आप। क्लियर है? एक मैकेनिक या जो उस चीज में एग्जीक्यूट होगा उससे, तो सही इंसान को सही जगह पर रखते, कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे और करे तो यू नो द रेस्ट ऑफ इट। थर्ड पार्ट ये है कि निरंतर विकास। देखो, उचित नियुक्तिकरण उपक्रम में निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। यानी कि जगह अगर आप सही रिक्रूटमेंट करते हो, अगर आप सही स्टाफिंग करते हो, तो ये रेगुलर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि सही इंसान सही जगह पे वो काम आपको अच्छा करके देगा, तो आपकी डेवलपमेंट अपने आप ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। तो स्टाफिंग के थ्रू, स्टाफिंग की हेल्प से हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को रखने से बचाव कर कर्मचारियों के काम उपयोग एवं उच्च श्रम लागत को कम करता है। यानी कि जितनी जरूरत है, ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से बचाता है। ये अधिक जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर्मचारी नहीं रखने देता है, और इससे आपकी उच्च श्रम लागत को कम करता है। यानी कि ये लेबर कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि
एवं मनोबल वृद्धि में सहायक है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सीधा-सीधा है कि उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन तथा कर्मचारियों के योगदान का न्यायोचित प्रतिफल के द्वारा कार्य संतोष में सुधार करता है और कर्मचारियों को मनोबल देता है। यानी बोले का मतलब है, अगर आप स्टाफिंग अच्छी करते हो और आप ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आप इवैल्यूएशन करते हो, तो उसमें आप ये देखते हो कि भैया एम्प्लॉय का कितना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, और जैसा उसका कंट्रीब्यूशन था अगर वैसा ही आप उसको रिवॉर्ड भी देते हो, प्रतिफल यानी रिवॉर्ड भी देते हो, तो उसके कार्य संतोष में सुधार करता है, यानी कि वो उसके लिए सेटिस्फाइड होता है ज़्यादा काम करने के लिए, और ये कर्मचारियों को मनोबल भी देता है। ठीक है? तो ये हमने स्टार्ट किया आज का चैप्टर। अभी चैप्टर में वीडियो छोटा ही रखता हूँ क्योंकि अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज बारिश और वेदर की वजह से। तो ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।